सुबह का समय था। हल्की हल्की धूप गांव की कच्ची गलियों में धीरे धीरे फैल रही थी। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू घुली हुई थी। घर के बाहर खड़ी मीरा अपने छोटे से बैग को दोनों हाथों से कसकर पकड़े हुई थी। उसके चेहरे पर थकान भी थी और दिल में एक भारी डर भी। उसके पास खड़ी छोटी सी बच्ची परी बार बार अपनी माँ की तरफ देख रही थी। माँ, हम सच में नानी के घर जा रहे हैं ना? अब हम वहीं रहेंगे क्या? परी की मासूम आवाज सुनकर मीरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसने धीरे से पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हाँ बेटा, अभी कुछ दिनों के लिए वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ अब अकेले रहना आसान नहीं रहा। लेकिन माँ, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? पापा का घर तो यही था ना? ये सुनते ही मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वो झुककर परी के चेहरे को प्यार से सहलाने लगी। कभी कभी ना बेटा, जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ उसे वो फैसले लेने पड़ते हैं जो उसका दिल बिल्कुल नहीं चाहता। लेकिन तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। दोपहर तक मीरा अपनी बेटी परी को लेकर अपने मायके पहुंच गई। रास्ते की थकान दोनों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही दरवाजे पर खड़ी शारदा की नजर अपनी बेटी पर पड़ी, वो जल्दी से उसके पास चली आई। अरे मीरा, आ गई तू बेटी? मैं सुबह से तेरी राह देख रही थी। रास्ते में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, बस रास्ता थोड़ा लंबा लग गया, इसलिए देर हो गई। चल अंदर आजा। तू भी थक गई होगी और मेरी नातिन भी। पहले आराम कर लो, फिर आराम से बातें करेंगे। तभी अंदर से नेहा जल्दी जल्दी बाहर आई। मीरा को देखकर उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। अरे दीदी, आप आ गई। कम से कम एक बार फोन तो कर देती, मैं खुद लेने आ जाती। नहीं नेहा, बेवजह तुझे परेशान करना ठीक नहीं लगा। इसमें परेशानी कैसी दीदी? ये घर आपका भी है। यहाँ आने के लिए आपको किसी इजाजत की जरूरत नहीं। नेहा की बातें सुनकर मीरा के चेहरे पर हल्की राहत दिखाई दी, जैसे लंबे समय बाद किसी ने उसे अपनापन महसूस करवाया हो। तभी अंदर से कदमों की आवाज आई। पूजा दरवाजे तक आई और मीरा के पास रखा सामान देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। अरे वाह मीरा, इतना सारा सामान देखकर तो लग रहा है इस बार कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए रहने आई हो। मीरा एक पल के लिए असहज हो गई। उसने धीरे से नजरें नीचे कर ली। नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। बस हालात कुछ ऐसे हो गए कि यहाँ आना पड़ा। दीदी, ये भी तो इनका अपना घर है भाभी, जब चाहे आ सकती हैं। बिल्कुल, इस घर पर मीरा का उतना ही हक है जितना तुम सबका है। शारदा की बात सुनकर पूजा का चेहरा थोड़ा उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसने बनावटी मुस्कान ओढ़ ली। अरे माँ जी, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। अचानक इतना सामान देखकर किसी को भी हैरानी होगी। शाम ढल चुकी थी। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मीरा, शारदा और नेहा एक साथ बैठी थी, लेकिन मीरा के चेहरे पर चिंता अब भी साफ दिखाई दे रही थी। माँ, मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने से सबको परेशानी होगी। पहले से ही घर में इतने खर्चे हैं, ऊपर से मैं और परी भी आ गए। चुप कर बेटी, कैसी बातें कर रही है? ये घर तेरा अपना है, यहाँ तू किसी पर बोझ नहीं है। घर तो अपना है माँ, लेकिन वक्त बदल जाता है ना, पहले जैसी बातें नहीं रहती। दीदी, आप इतना मत सोचिए। मुश्किल वक्त में अगर अपने ही साथ ना दे तो फिर कौन देगा? दरवाजे के पीछे खड़ी पूजा चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर जलन और नाराजगी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। अपने घर को तो संभाल नहीं पाई, अब यहाँ आकर बैठेगी। ऊपर से बच्ची भी साथ ले आई। पता नहीं कितने दिनों तक इस घर पर बोझ बनी रहेगी। रात काफी हो चुकी थी। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। रोहित चुपचाप बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी पूजा कमरे में आती है। एक बात पूछूं आपसे, ये मीरा आखिर कितने दिनों के लिए आई है? पूजा अभी अभी तो आई है, थोड़ा वक्त तो रहने दो उसे। आपको सच में लगता है कि वो जल्दी जाने वाली है? जिस तरह इतना सामान लेकर आई है ना, मुझे तो नहीं लगता। वो मेरी बहन है, अगर अपने घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मैं भी समझती हूँ वो आपकी बहन है, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ भी कोई चीज होती हैं। पहले से खर्चे कम है क्या? रोहित चुप हो गया। एक तरफ बहन की मजबूरी थी और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। कमरे में गहरी खामोशी फैल गई। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। घर के बाकी लोग अभी सो रहे थे, लेकिन मीरा सुबह सुबह उठकर रसोई में काम करने लगी थी। चूल्हे पर चाय चढ़ी हुई थी और वो चुपचाप आटा गूंथ रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वो बिना रुके काम किए जा रही थी। तभी पूजा रसोई में आई।
उसकी नजर सीधे बर्तनों और राशन पर गई। मीरा, जरा ध्यान से काम करना। अब घर में पहले से ज्यादा लोग हो गए हैं ना, इसलिए हर चीज बहुत संभाल कर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि महीने का राशन बीच में ही खत्म हो जाए और बाद में सबको परेशानी उठानी पड़े। आजकल वैसे भी घर के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि समझ नहीं आता क्या करे और क्या नहीं। मीरा ने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी आवाज में झिझक साफ महसूस हो रही थी। जी भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अपने और परी के लिए बहुत कम में ही काम चला लूंगी। हम लोग किसी चीज की वजह से आपको परेशान नहीं करेंगे। मुझे पता है कि पहले से ही घर में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। इतने में नेहा भी वहां आ गई। उसने माहौल को समझते ही दोनों की तरफ देखा। अरे भाभी, आप भी ना हर छोटी बात को इतना बड़ा बना देती हैं। घर में अपने लोग आए हैं, कोई बाहर वाला थोड़ी ना आया है। 2 रोटी ज्यादा बन जाएंगी तो इससे इतना फर्क नहीं पड़ जाएगा। तुम्हें शायद फर्क ना पड़ता हो नेहा, क्योंकि तुम्हें अभी घर चलाने की जिम्मेदारियां समझ नहीं आती। जब हर महीने हिसाब लगाकर खर्च करना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि एक एक चीज कितनी मायने रखती है। बाहर से सब आसान लगता है, लेकिन असल परेशानी घर संभालने वाले को ही पता होती है। लेकिन भाभी, मुश्किल वक्त में अगर अपने ही साथ ना दे तो फिर रिश्तों का मतलब क्या रह जाता है। दीदी पहले से ही इतनी परेशानी में है। अगर हम लोग भी उन्हें हर बात का एहसास दिलाते रहेंगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। पूजा ने एक नजर मीरा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसके जाते ही रसोई में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। दीदी, आप भाभी की बातों का बुरा मत माना करो। उनका स्वभाव ही थोड़ा ऐसा है। वो कभी कभी बिना सोचे ज्यादा बोल देती हैं। नहीं नेहा, वो गलत भी नहीं कह रही हैं। सच तो यही है कि मेरी वजह से इस घर का खर्च बढ़ा है। मैं समझ सकती हूँ कि सबके ऊपर पहले से कितना बोझ होगा। मैं बस कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसने साफ महसूस किया कि मीरा बाहर से जितनी मजबूत दिख रही थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। कुछ देर बाद मीरा आंगन में कपड़े धो रही थी। तभी पूजा फिर वहां आ गई। मीरा, ये कपड़े धोने के बाद आंगन भी साफ कर देना, और हाँ, उसके बाद रसोई के सारे बर्तन भी मांज देना, क्योंकि आज मुझे बहुत काम है। मैं हर चीज अकेले नहीं संभाल सकती। जी भाभी, मैं सब कर दूंगी। मीरा बिना कुछ बोले सिर हिला देती है और जल्दी जल्दी काम करने लगती है। तभी शारदा वहां आ जाती है। अपनी बेटी को लगातार काम करते देखकर उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। पूजा, सुबह से देख रही हूँ मीरा लगातार काम किए जा रही है। थोड़ा आराम भी करने दो उसे। अभी कुछ दिन पहले ही तो इतनी बड़ी मुसीबत से निकली है। माँ जी, मैं कौन सा इससे कोई गलत काम करवा रही हूँ? घर का ही तो काम है। अगर घर में रह रही है तो थोड़ा हाथ बटाना गलत बात तो नहीं है ना? वैसे भी मैं अकेले कितना काम करूँ? हाथ बटाने और किसी को लगातार काम में लगाए रखने में फर्क होता है बहू। आप हमेशा मेरी बात को गलत ही समझती हैं माँ जी। मैं तो बस घर संभालने की कोशिश कर रही हूँ। रोहित और करण दोनों घर लौट आए थे, लेकिन आज उनके चेहरे उतरे हुए थे, जैसे कोई बहुत बड़ी परेशानी उनके सिर पर आ गई हो। क्या हुआ बेटा? तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? रोहित ने कुछ पल चुप रहने के बाद भारी आवाज में जवाब दिया। कुछ भी ठीक नहीं है माँ, हमें काम से निकाल दिया गया। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मीरा के हाथ वहीं रुक गए। क्या? लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया? मालिक कह रहा था कि अब काम कम हो गया है, इसलिए इतने लोगों की जरूरत नहीं रही। इतने में पूजा ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, लेकिन उसकी बात सबके कानों तक साफ पहुंच गई। पता नहीं क्यों, लेकिन जब से मीरा इस घर में आई है ना, तभी से घर में एक के बाद एक परेशानियां शुरू हो गई हैं। पहले खर्चे बढ़े, अब दोनों भाइयों का काम भी चला गया। मीरा ये सुनकर एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों में चोट साफ दिखाई देने लगी। भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें दीदी की क्या गलती है? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही नेहा, लेकिन कभी कभी कुछ बातें खुद ब खुद समझ आने लगती हैं। बस करो पूजा, हर बात का दोष मीरा पर डालना बंद करो। उसकी जिंदगी में पहले से ही इतना दुख है। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ माँ जी। बाद में जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा ना, तब आपको मेरी बातें याद आएंगी। पूरा घर एकदम शांत हो गया। मीरा चुपचाप वहां से उठी और धीरे धीरे अंदर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी के सामने उन्हें गिरने नहीं दिया। समय बीतता गया, लेकिन घर का माहौल लगातार खराब होता गया। पूजा हर बात पर मीरा को ताने देती और रोहित भी धीरे धीरे उसी की बातों में आने लगा। एक दिन घर के बाहर कुछ लोग आए और सबको पता चला कि रोहित ने उधार लेने के लिए घर गिरवी रख दिया था। रोहित,
इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार हमसे पूछा तक नहीं? मैं मजबूर था माँ, नौकरी चली गई थी। मुझे लगा अपना काम शुरू करके सब संभाल लूंगा। घर में सन्नाटा छा गया। तभी मीरा धीरे धीरे अंदर गई और थोड़ी देर बाद हाथ में एक थैला लेकर वापस आई। भैया, इसमें मेरे सारे गहने हैं, इन्हें बेचकर घर बचा लीजिए। अगर घर ही नहीं रहेगा तो इन चीजों का कोई मतलब नहीं। ये सुनकर रोहित की आंखें भर आईं। पूजा भी शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगी। मीरा, मुझे माफ कर दे। मैंने हर बात के लिए तुझे ही गलत समझा। मैंने भी तुम्हें बहुत दुख दिए, लेकिन आज समझ आया कि तुम इस घर पर बोझ नहीं, इस घर की ताकत हो। रिश्ते मुश्किल वक्त में ही पहचाने जाते हैं भाभी। ये घर मेरा भी है, इसे बचाना मेरा फर्ज था। अगले दिन रोहित ने गहने बेचकर सारे पैसे लौटा दिए और घर बच गया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहाँ ताने नहीं बल्कि अपनापन था। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।